ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे देखिए ठीक पत्ते को और गाल दो जी। एक मिनट सर। नमस्कार। सारे आ जाओ सारे फोटो बना दे सारे पर्सन आ रहे तेरे समर्थन में टाइम सर सर हाथ लगा लीजिए। तेरा स्वागत हो गया। आ जाएगा बीच में सर यहाँ पे देखिए। आज हमारे शहर की नगर पालिका के सभी पार्षदों का ये कार्यकाल पूर्ण हुआ है और हमारे शहर के सभी पार्षदों की ये खूबी रही कि कभी किसी ने कोई भी बीच में कोई अविश्वास प्रस्ताव लेके नहीं आए, कभी कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, कभी कोई बिक्री नहीं हुई पार्षदों की, और उन्होंने सब ने एकजुट होकर शहर के विकास के लिए के ऊपर ही अपना ध्यान रखा। और मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे भाई शमशेर जी खंगड़ा, उनकी एक एक रिकमेंडेशन के ऊपर पूरे इलाके की तरफ पूरी तरह से एक समझ से उनका आशीर्वाद रहा पूरा 5 साल तक, और अभी जो 1.5 साल का कार्यकाल रहा है अब तक भी। तो उसमें सबसे बड़ी खूबी यही रही हमारी पालिका की कि इसमें आपस में सद्भाव बना रहा, प्यार बना रहा, कोई अविश्वास प्रस्ताव कभी बीच में नहीं आया, और जितना भी पैसा शहर के विकास के लिए आया वो पूरा पैसा लगा। और जो आज़ादी के बाद से अब तक जो हमारे शहर में विकास कार्य नहीं हुए थे वो विकास कार्य यहाँ पर हुए। जैसा कि हम इस कमेटी के कार्यालय के अंदर खड़े हुए हैं, ये शानदार कार्यालय भी इसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल की देन है। तो मैं और भी बहुत से काम हुए, पूरी सूची भाई शमशेर खंगड़ा जी आपके सामने बताएंगे। मैं तो यहाँ पर सभी अपने जो पार्षद जिनका आज कार्यकाल पूर्ण हुआ है उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, उनको आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, और पीछे जो उन्होंने निष्कलंक रह के शहर की सेवा की उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। यही आज का कार्यक्रम के बाद पहली दफा मैम को शहर कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 2014 के बाद, जब से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने। शहर में चाहे गलियां थी, चाहे अस्पताल था, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर था, चाहे 1,85,00,000 रुपए बिजली का बिल बकाया था, शहर में ब्लैकआउट था, वो बिल भरा, उसके बाद बिजली के पोल लगाए गए, लाइटें लगाई गई। आज पूरा शहर, पूरी रात जो है यहाँ चांदनी चौक बना दी मुख्यमंत्री ने, और लाइट रहती है पूरी रात। और उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे का भी किया गया प्रावधान। बहुत जल्दी पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरे में कैद किया जाएगा। उसकी मॉनिटरिंग डीएसपी ऑफिस में लगाई जाएगी। चबूतरा बने, चौराहे बने, सुंदरीकरण हुआ, फुहारे बने, नए पार्क बने और कम्युनिटी सेंटर बने। जिन जिन समाज का निवेदन आया सबके कम्युनिटी सेंटर 25 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक, और अद्भुत और चमत्कारिक
काम जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। इतने बड़े काम हुए, इतने तेजी से काम हुए, और इन सब कामों का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे जो पार्षद हैं सारे के सारे, उनकी एकता, उनका आपसी भाईचारा, उनका प्यार, और उन्होंने जिस प्यार से जो है 5 साल लगातार विकास विकास और केवल विकास पे ध्यान दिया, इसके अलावा कहीं एक दूसरे की टांग नहीं खींची, इसकी वजह से विकास तेजी से हुआ। और मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोल के पैसा दिया, और आगे भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये पूरे आदाय से महम शहर को पैसे की किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आज इन सब को जो है हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आज इनका अभिनंदन, आज इनने सफल कार्यकाल पूरा किया, इनको बधाई, और आगे दोबारा चुनाव में ये जीत कराएं, इस बात की शुभकामनाएं। बहुत ही सुलझे हुए पार्षद साथियों, भाई जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा, इसमें चुनाव लड़ा भाई जोगेंद्र ने, फतेह सिंह ने, फ्रेंडली मैच हुआ। उसके बाद चुनाव के बाद 5 साल इस कमेटी ने सर्वसम्मति की तरह काम किया। यह अद्भुत बात है जो किसी शहर में नहीं पाई जाती। और शहरों में रोज अविश्वास प्रस्ताव आते हैं, रोज बदले जाए, को प्रधान बदल दिया, को प्रधान बदल दिया, लेकिन यहाँ पूरा प्यार से सबने जो है काम किया। और यहाँ से हमने भी ये कोशिश की, प्रधान को भी और स्टाफ को भी ये कहा, भाई हर पार्षद अपने वार्ड में अपने आप को चेयरमैन समझे और वो चेयरमैन की तरह काम करे, उसको कहीं किसी तरह की कोई बाधा ना हो विकास के कामों में। यही वजह है कि आप सबके अथक प्रयास और सहयोग की वजह से ही महम शहर को शहर की शकल पहली दफा देश आजाद होने के बाद, हरियाणा बनने के बाद महम शहर को मिली। ये श्रेय आपको जाता है, ये श्रेय आप सब पार्षदों को जाता है, आपका तालमेल और आपकी सूझबूझ को जाता है। आपकी सूझबूझ थी, विकास हुआ, आप झगड़े करते रहते, विकास बिल्कुल नहीं होता, उसमें कमी आती, स्पीड कम हो जाती। आज जो है जब आप आए, पार्षद बने, आपकी कमेटी बनी, तो यहां बिजली का बिल बकाया था कितना? 1 करोड़ 83 लाख। जब सवाल आया केवल लाइट नहीं, शहर में ब्लैकआउट है, पता किया गया 1,83,000 बिल बकाया था, 1 करोड़ 83 लाख। मुख्यमंत्री जी से बात की गई, बिल का इंतजाम हुआ, पैसे की व्यवस्था हुई, और मुख्यमंत्री जी ने भी महम में ही नहीं पूरे हरियाणा में, चाहे पंचायतें थी चाहे म्युनिसिपल कमेटियां, दिल खोल के पैसा दिया। बिजली का बिल भी भरा, लाइटें भी लगी, नई लाइटें भी लगी, पुरानी लाइटों की भी रिपेयर हुई, नई गलियां भी बनी और पुरानी गलियों की रिपेयर भी हुई। और भाई जहां तक पशु अस्पताल 1881 का अंग्रेजों के टाइम का बनया हुआ था, निर्माण हुआ, 24 का चबूतरा बना, चौराहे बने, चौक बने, सौंदर्यीकरण हुआ और बहुत काम हुआ। तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, पार्कों का सौंदर्यीकरण हुआ, नए पार्क 3-4 बनाए गए। एक तो हालत ये थी, पंजाबी धर्मशाला के पीछे पूरी तरह से जो बीमारियों का घर था, वहां बहुत शानदार पार्क है, लोग घूमते, सबसे थिकली पॉपुलेटेड इलाका है। सेंकी और बसंतलाल जी का दोनों वार्डों का, वार्ड 2 का नहीं, मीडिंग की बात थी उस पार्क, मेरे पार्क में अनिल का, मतलब वो मेरा कहने का तात्पर्य को थिकली पॉपुलेटेड एरिया था जहां पार्क की सख्त जरूरत थी। अड़चने भी आई थी, तालाबवाद से सारी अड़चने दूर हुई, सारे विकास के काम हुए और काफी काम हुए। बड़े पार्क का भी सौंदर्यीकरण हुआ, चबूतरा भी बना, और उसमें एक हमारा काम अभी इस क्रम में जो बाकी रहेगा, अगली
बार उसको पूरा करेंगे। एक ये रह गया कि ये जो म्युनिसिपल कमेटी ने मार्केट कमेटी को दे दी थी जगह, मार्केट कमेटी ने टूरिज्म को दे दी थी, वो जो है टूरिज्म से मार्केट कमेटी को तो वापस करवा दी मैंने। वो कहने लगे जी चीज से ली हम उसी को दे सकते हैं। हम मार्केट कमेटी को चिट्ठी लिख रखी है, अगली कमेटी बनेगी, इतना हमारी कोशिश है कि ये जो तालाब है और ये जो टूरिज्म का ये बना था रेस्टोरेंट, ये सारी जगह वापस म्युनिसिपल कमेटी के पास आ जाए। ये तालाब का सौंदर्यीकरण हो, वाटर प्रूफिंग हो, इसमें किस्ती विस्ती डले, इसमें जो है सुबह सैर करने वाले आने वालों के लिए कितने नारियल पानी, कहीं आवड़ा, कितने और जो है चाय पानी का इंतजाम हो, और बच्चों के लिए भी एक घूमने की जगह हो। तो ये इस तरह की और कई चीजें हैं। विकास कभी ये नहीं होता कि खत्म हो गया काम तो फिर भी कोई न कोई संभावना काम की बड़ी रहती है, और उसके लिए लगातार प्रयासरत है। और पिछले साल में आते आते कि मेरा ना सेल्फी कड़े तटो की लाए को हुआ, सड़क और बढ़वा दी, बाकी की रबड़ डाली, ये नाम है उसका मास्टिक। तो वो भी बनी, किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि मैं मास्टिक की सड़क भी बनेगी बंद, लेकिन काम हुआ, जोरदार तरीके से हुआ। ऑफिस अपना नहीं था म्युनिसिपल कमेटी के पास, बैठने की जगह नहीं थी। आज जो है सेक्रेटरिएट जैसा, डीसी ऑफिस जैसा उषा चेयरमैन का दफ्तर, आपका पार्षदों का यहाँ बैठने की स्टाफ की मीटिंग हॉल, उसमें माइक कुर्सी, मतलब एक शानदार दफ्तर आप लोगों का बनया, खुला बनया, अच्छी जगह बनया। और इसके और भी कई काम होने बाकी हैं। काम हुए, बहुत काम हुए। स्वागत गेट लगे जी शहर में पहली बार हैं, चारों तरफ स्वागत गेट लगवाए, चारों तरफ स्वागत गेट लगवाए। उसके अलावा शमशान भूमियों में पहली बार, शमशान भूमियों में पहली दफा ध्यान दिया गया, गलियां बनाई गई, वो बड़े कुछ काम अभी जो अधूरा है वो और पूरा करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे और बहुत से काम हुए। इन सारे कामों का जो श्रेय जाता है वो पूरी तरह से एक बात को जाता है, मुख्यमंत्री जी के, हमारे प्रयास जांगड़ा जी के हमारे रहे, वो एक अलग विषय है। उसके अलावा इस विकास का अगर मैं पूरा श्रेय किसी को दूं तो आपकी समझ, आपने एक होके जो काम किया, सबने जो मिलके काम किया, जो एकता दिखाई कमेटी के सारे पार्षदों ने, ये सारा श्रेय आपकी इस एकता को जाता है। और बड़ा समझदारी से बात हुई, सारी समझदारी से काम हुए, और भाई हमारे से जो बन पाया सहयोग हमने किया। आगे भी भाई जिसे टूटे फूटे आप लोगों के साथ हैं, और मुझे ये भी उम्मीद है कि अगली बार भी शहर में लोग इन कामों की लंबी फहरिस्त को देखते हुए दोबारा फिर आप लोगों को मौका देंगे। दोबारा फिर से आपकी यहाँ छोटी सरकार शहर की बनेगी, और जो काम थोड़े बहुत रह गए, वैसे तो मोटा मोटा काम तो निपटा दिया, लेकिन फिर भी बहुत काम है, उन कामों को भी निपटाएंगे। और भाई पहली दफा ऐसा हुआ है कि कम्युनिटी सेंटर बने, वरना तो भाई हालत किया थी, हम किसी एमपी ने बुलाते, किसी भाई मंत्री जी ने बुलाते, 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए देते, वो 2-3-4 बार में जाके पूरा होता, कई साल लग जाते। इस बार आप लोगों ने एस्टीमेट बनवा के खुली छूट कर दी कि भाई कोई भी समाज अपना कम्युनिटी सेंटर के लिए प्रस्ताव करके कितने पैसे लो, 25 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक पूरी छूट थी। वो अगले की हिम्मत थी वो कितनी ले पाए। इतना बड़ा काम जो हुआ ये अद्भुत है, जो काम हुई ये अद्भुत है, आश्चर्यजनक औरों के लिए। लेकिन इस आश्चर्यजनक कामों को आपने बड़ा आसानी से चलते फिरते खेलते हुए कर दिया, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज ये आपका जो कार्यकाल है, ये जो है कार्यकाल पिछले 5 साल का पूरा हुआ, अगले कार्यकाल बेहतर हो उसकी मैं कामना करता हूं। चुनाव में अच्छे साथी चुनते हैं, आप में से भी चुनते आए, और दोबारा से फिर इसका जो है कायाकल्प महम शहर की हो, ऐसी कामना करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आपको बहुत बहुत निवर्तमान
पालिका के चेयरमैन और सभी पार्षद महोदय और हमारे शहर के अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति, अभी पूरे कामों की सूची आपके सामने भाई शमशेर जी ने आपको गिना दी और वैसे आप सबके आगे से सारी चीज़ें गुजरी हुई हैं। मुख्यमंत्री जी ने जब से 2014 में सरकार बनाई थी, हालांकि यहाँ से ना पिछली बार हमारा कैंडिडेट जीत पाया ना अब की बार जीत पाया। इतनी ये पावर शमशेर जी को मुख्यमंत्री ने देके सब चीजें आपके सामने गिनाई है। जहाँ पर हम खड़े हैं ये सारी आपके सामने सभी कुछ प्रत्यक्ष है। लेकिन जैसा भाई शमशेर कह रहे थे, कामों की तो कभी खत्म होते ही नहीं। जितने तक दुनिया रहेगी तब तक काम तो जरूरत रहेगी। अब भी है शहर में रहता है। जैसे हमारी ये पुरानी डिग्गी बनी हुई है, इसमें जो सी सरमाइनर से लाइन आती है वो टूटी हुई है, उसमें पानी नहीं आता है पूरा। ये चीजें ध्यान में आती रहती है रोजाना। अभी पिछले दिनों नोटिस में आई थी, अपने बद्री प्रसाद काला कम्युनिटी सेंटर है, उसको भी दोबारा संभालना पड़ेगा। उसका भी हालात अच्छी नहीं है। उसका बिजली का कनेक्शन भी कह रहे शमशेर जी कट गया, खिड़कियां वगैरह टूटने लग गई है। बहुत अच्छा कम्युनिटी सेंटर बनाया है वो टाइम में, लेकिन उसका भी प्रॉपर इंतजाम, उसकी चारदीवारी और उसकी सारी मेंटेनेंस और दोबारा सारा कुछ करवाना पड़ेगा। उसको भी संभालेंगे। एक तो मोटी प्रॉब्लम है, जैसे उजाला नगर है ना, वो बेचारे गांव में ना वो शहर में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों की। उन तक विकास का कोई हवा का झोंका ही नहीं जाता। तो उन चीजों को भी सॉर्ट आउट करना है। बाकी जैसा भाई शमशेर जी बता रहे थे, 2014 में सरकार बढ़ते ही मुख्यमंत्री जी पहली बार मैंने बुलवाया था उनको। उस टाइम ये काठमंडी की सड़क उन्होंने मंजूर की, अगर सैन स्कूल के सामने वाली सड़क मंजूर की, इमलीगढ़ वाली भी सड़क मंजूर की। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के लिए भी उन्होंने मंजूरी दे दी थी, लेकिन जगह नहीं मिली और जगह ना मिलने के कारण यहाँ पर वो हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन पाई। उसके बाद सारे शहर की सभी धर्मशालाओं को जितना जिसने मांगा सबको अनुदान दिया। यानी मनोहर लाल जी ने इस हल्के को ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई आप लोगों ने हमारा उम्मीदवार हरा दिया था, अब आप किस लिए हकदार। और पूरे हरियाणा में ही ऐसा रहा कि सबका साथ और सबका विकास इस मंत्र से सरकार चली। आज परमात्मा ने हमें मौका दिया है। अभी कोविड की महामारी के कारण 2 साल के लिए ग्रांट माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी की रोक दी थी। तनख्वाह के ऊपर भी कटौती लगा दी थी, क्योंकि देश को उस बीमारी से उभरना था। बहुत बड़ा एक सेटबैक देश की अर्थव्यवस्था को लगा था, तो उसमें सभी ने योगदान करना चाहिए। उसमें सब सांसदों का भी योगदान था, अधिकारियों का भी, आप सबका भी योगदान उसमें सबका रहा है। लेकिन शहर के विकास के लिए मुख्यमंत्री के खजाने से आज भी आपके लिए कोई कमी नहीं। कोई जहाँ कहीं भी कोई कमी रहेगी हो, वो आप शमशेर जी के नोटिस में लाओ, मेरे नोटिस में लाओ। पैसे का इंतजाम कहीं से भी करना पड़ो, शहर के विकास के लिए अब भी पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। बाकी जब आदमी को एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जिम्मेदारी मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बात मैं शहर के अंदर रही कि यहाँ खरीद फरोख्त पार्षदों की नहीं हुई। वरना पर आमतौर पर नगर पालिका नगर परिषदों के अंदर ये रहता है कि हर 6 महीने साल भर बाद अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और हॉर्स ट्रेडिंग होती है, बिक्री होती है, फिर अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है। जब तक एक पार्षद रिटायर होता है तब तक वो करोड़ों रुपये बना के ले जाता है, और वो सारा पैसा शहर के विकास कार्य के अंदर से ही जाता है और कहीं से नहीं जाता वो पैसा। तो महम की ये सुंदरता रही कि यहाँ एक बार तो कंपटीशन सबका होता है, लेकिन बनने के बाद जब फतेह सिंह चेयर पर बैठ गए तो उसके बाद कोई कंपटीशन रहा और सब ने मिलजुल के काम किया, कंपटीशन खत्म हो गया। चुनाव तक ही लड़ाई सीमित रही, उसके बाद लड़ाई नहीं रही। ये बहुत अच्छी शहर की हमारे एक अच्छी पोजीशन रही, अच्छी। तो मैं जैसे कबीर जी ने कहा था, कोई आदमी कुर्सी के ऊपर बैठ के अगर निष्कलंक निकल जाता है तो आज के जमाने में ये बहुत बड़ी बात होती है।
जैसे संत कबीर ने कहा था कि शरीर को ध्यान में रखते हुए कि जीनी जीनी भी नी चदरिया, लाख जतन से ओटी चदरिया, जू की जू धरती नी चदरिया। वे जैसी ली थी वैसी धरती, कोई कलंक नहीं लगने दिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और मैं सारे पार्षदों को मुबारकबाद देता हूँ कि उनके ऊपर कोई भी किसी किस्म का भ्रष्टाचार का, घपले का कोई आरोप नहीं लगा। सारी की सारी नगर पालिका, चाहे वो नॉमिनेटेड थे चाहे इलेक्टेड थे, सब ने मिलकर शहर के विकास के लिए बिल्कुल निष्कलंक रह के शहर के विकास में अपनी भागीदारी निभाई है। आप सबको मुबारकबाद। उन्हें आपके 5 साल के कार्यकाल के ऊपर आपको बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूं और ये आश्वासन देते हैं कि शहर के विकास के लिए आगे भी जब भी किसी किस्म की भी कोई कमी हो हमें बताते रहना। शहर के विकास के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आप सबका बहुत बहुत